है। एक और मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जो से एक इमिग्रेशन पॉलिसी का जिक्र करने लगा हूँ, वो पाकिस्तान में 98% कंसल्टेंट्स को भी नहीं पता। अमेरिका ने एक ग्रीन कार्ड पॉलिसी निकाली हुई है जिसमें पाकिस्तान भी एलिजिबल है, और वो ग्रीन कार्ड पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल है। डायरेक्ट अमेरिका आपको ग्रीन कार्ड देता है, इधर बैठे हुए, ना आपको उधर कोई जॉब चाहिए, ना आपको उधर कोई एम्प्लॉयर चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली, अगर हम अगेन आई विल से कि देखें ये इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, मैं प्रोग्राम के अंदर बैठ के पूरी पॉलिसीज तो नहीं बता सकता, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बेसिक क्राइटेरिया, लेकिन अगर आप हमसे राब्ता करते हैं तो अमेरिका के ग्रीन कार्ड की क्या मैं जी वो बताने लगा था कि मैं जो बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर बंदा वो जो मैं बताने लगा वो एलिजिबल है, बाकी फैक्टर्स भी देखने होते हैं। 18 साल की एजुकेशन हो और आपका एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल कैरियर हो। आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल कैरियर आप किसी फील्ड में भी हो, इवन मीडिया से भी हो। यस, मीडिया से भी हो। अगर आपने भी 18 साल की एजुकेशन की है और आपका प्रोफेशनल कैरियर है और ना उसके लिए कोई आइट्स चाहिए, ना उसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मैं उसका ग्रीन डायरेक्ट आप इधर से बैठ के अपना केस अप्लाई करेंगे, लगता साल के करीब टाइम लगता है। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आप इधर से जो वीजा लेंगे उधर जाके ग्रीन कार्ड, आपको जो कार्ड है तो उधर जाके मिलेगा, लेकिन आपके जो राइट्स होंगे जाते पहले दिन ग्रीन कार्ड होल्डर वाले होंगे। इसके लिए बहुत अच्छे वो, हाँ एक और चीज, वो डॉक्टर्स जिन्होंने अमेरिका का USMLE एग्जाम होता है टू वर्क एज ए डॉक्टर, वो पास किया हुआ है, वो भी इसमें एलिजिबल है। PhD डॉक्टर्स जिन्होंने PhDs की हुई हैं तकरीब, और उनकी अच्छी पब्लिकेशंस हैं, या MPhil किया हुआ है, अच्छी पब्लिकेशंस हैं, वो भी एलिजिबल हैं। पॉइंट इवन के 16 साल बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दे हैव टू प्रूव दैट दे हैव एन आउटस्टैंडिंग कैरियर इन देयर फील्ड। क्या कोई वेबसाइट वगैरह है इस तरह की? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसकी हर मुल्क की इमिग्रेशन की वेबसाइट है। मैं लेकिन जो आपने अमेरिका का क्या है, उनकी आप वेबसाइट पे जाएं, उनकी कैनेडियन USIC उनकी वेबसाइट है, कैनेडियन इमिग्रेशन अमेरिकन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, उसके ऊपर जाएं, उसमें EB2 कैटेगरी है, EB2 कैटेगरी है, उसको ब्राउज करें और इसके आगे EB2 NIW नेशनल EB2 NIW आप ब्राउज करें, आपको मिलेगा जो बातें मैं कह रहा हूं। और मैं एक बात कहता हूं, जितना इन एलिजिबल क्लाइंट होता है उतना वो वल्नरेबल होता है। जो पढ़ा लिखा एलिजिबल क्लाइंट है, आप उसे कहती हैं जी आप एलिजिबल हैं, यू हैव अ गुड केस, आप हमें 20 लाख फीस दें, तो वो कहेगा मैं 20 लाख किस चीज की दूं जी, मैं एलिजिबल हूं, मुझे पता है, मैंने वेबसाइट पढ़ी है, मुझे ये बताएं, आपने मेरा प्रोसेस करना है, मुझे उसकी कॉस्ट बताएं। लेकिन अगर आप एक मैट्रिक पास बंदे को बुला के आपके पास आ जाए और आप उसे ये ग्रीन कार्ड वाली कहानी सुनाएं, तो आप उसे करोड़ भी देंगे, वो दे देगा उसे। लिहाजा इन एलिजिबल क्लाइंट इज ऑलवेज वर्नरेबल, और जो एलिजिबल क्लाइंट है वो एक सेंसिबल पढ़ा लिखा क्लाइंट होता है। जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया कोई वेबसाइट है, इसका नाम क्या है, मैंने आपको बता दिया, यू कैन ब्राउज द वेबसाइट, यू कैन सी कि वेदर व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ यू फील इट्स करेक्ट, देन मैं जनरली क्लाइंट के वाले की बात कर रहा हूँ, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस।